5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण भाषण दे रहे थे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूँगा, ठीक है ना, सबका बात सुनूँगा, लेकिन फैसला मेरा होगा और उस फैसले को सभी को मानना होगा। तभी इस आंदोलन का नेतृत्व होगा, तभी क्रांति सफल होगी, अन्यथा हम सभी बिखर जाएंगे। इसका कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इस क्रांति का मतलब कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में कहते हैं कि मेरा शुरू का पढ़ाई घर से ही हुआ है। 1921 में मैंने पटना कॉलेज से IAC की पढ़ाई की, फिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुआ, लगभग डेढ़ साल तक रहा। उसके बाद फूलदेव सहाय के पास हम भेज दिए गए। फिर मैंने बचपन में सुना, स्वामी सत्यदेव के भाषण से बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद हमने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए, क्योंकि हमने सुना था कि गरीब बच्चे भी मजदूरी करके पढ़ सकते हैं। जब मैं 1922 में अमेरिका गया तो कॉलेज के पढ़ाई के बाद हमने बागानों में, होटलों में काम किया। संडे के दिन हम पार्ट टाइम काम करते थे, होटलों में वेटर का काम करते थे, प्लेट धोते थे। हम इतना कमा लेते थे कि मेरा जो है खर्चा चल जाता था। एक रजाई के अंदर 4 लड़के हम लोग रहते थे। बहुत अध्ययन किए, BA पास किए, फिर उसने अपनी माँ की तबीयत खराब होने के कारण PhD की पढ़ाई नहीं कर पाए और वो अपने घर वापस आ गए। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैंने लेनिन से सीखा कि जो गुलाम देश है, वहाँ के कम्युनिस्ट हैं, उनको हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह आज़ादी के खातिर कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। वह कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो देश के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर कोई देश के प्रति कार्य नहीं कह रहा है तो समझिए कि वो देश के विनाश के लिए सोच रहा है। उस समय इंदिरा गांधी थी। कुछ नेता लोग चाहते थे कि JP और इंदिरा में मेल मिलाप हो जाए, तो JP कहते थे कि मुझे पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं है, बल्कि मुझे सरकार की गलत नीतियों से है, क्योंकि इसी के कारण कोई ऑफिसर बिना रिश्वत के काम नहीं करता है। गलत नीतियों के कारण आज गरीब देश होते जा रहा है। ये गलत नीतियाँ भ्रष्टाचार की जड़ है। गलत नीतियों के कारण आज महंगाई, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है और हमारे समाज के जो है युवा वर्ग जो है अंधेरे में जा रहे हैं। वह कहते हैं कि चुनाव ऐसा होना चाहिए जिसमें खर्च कम हो, गरीबी उम्मीदवार को भी भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जब हम दिनकर जी से मिलने गए थे तभी उनकी रात की दिल की दौरा पड़ गया। 3-4 मिनट के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि उनका निधन हो गई। JP जी जवाहरलाल नेहरू को अपने बड़े भाई मानते थे, उनसे उनका बहुत प्रेम था। JP जी बापूजी के प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि बापूजी इतना महान थे कि अगर हम उनको भला बुरा कुछ भी कह देते थे, बोल देते थे, तो वो हमारे बातों को बुरा नहीं मानते थे, बल्कि हंसकर जवाब देते थे और मुझे समझाते थे।
वह चाहते थे कि जेपी जी चाहते थे कि देश का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक बदलाव ही संपूर्ण क्रांति है।